डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुइचिरो और तोमात्सुबो डेमन का जो फाइट है वो कंटिन्यू होता है, जहां पर मुइचिरो कहता है कि मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ ही देर में तुम्हारा गला काट दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। फिर तोमात्सुबो डेमन कहता है कि तुम मेरी ब्यूटी, डिग्निटी और मेरे एलिगेंस को कभी नहीं समझोगे। लेकिन फिर मुइचिरो कहता है कि तुम्हारे मटके का जो शेप है वो थोड़ा सा तेरा मेरा है। अब ये सुनकर तोमात्सुबो डेमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद को आर्टिस्ट मानता है मटका बनाने में, और कोई उसकी मटके की बुराई करे ये वो कभी सहन नहीं करेगा। अब डेमन जो है आर्ट के किचुत्सु का इस्तेमाल करता है, फिर अपने मटके से 10,000 खतरनाक गोल्डफिश से मुइचिरो पर अटैक कर देता है। लेकिन मुइचिरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुइचिरो कासुमेज ब्रीथिंग इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में सारे गोल्डफिश को मार देता है। अब ये देखकर तोमात्सुबो भी काफ़ी चौंक जाता है। अब वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे गोल्डफिश का जो खून है वो जहर है, जो मुइचिरो के स्किन पर लगने से ही मुइचिरो का बॉडी जो है जहरीला हो जाएगा और मुइचिरो का मौत हो जाएगा। लेकिन फिर मुइचिरो ब्रीदिंग ऑफ हेज सन्नो टाइप इस्तेमाल करता है और सिर्फ अपने तलवार के एक वार से सब कुछ उड़ा देता है। अब ये देखकर डेमन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इससे पहले कि वो अपनी हैरानी से बाहर निकलता, वो देखता है कि मुइचिरो बिल्कुल उसके सामने आ चुका है एंड उसके गर्दन पर जो है हमला करने वाला है। इतने में ही मुइचिरो जो है डेमन का गला भी काट देता है, लेकिन तोमात्सुबो डेमन अपनी बॉडी छोड़कर निकल जाता है और एक पेड़ पर चला जाता है। अब मुइचिरो डेमन से कहता है कि भागना बंद करोगे तुम। अब डेमन मुइचिरो से कहता है, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। तुम ऐसे सिर्फ और सिर्फ तीसरे पर्सन हो जो कि मेरा खतरनाक रूप देखने वाला है। और डेमन अपने पावरफुल रूप में आ जाता है, जहां पर उसकी बॉडी डायमंड से भी स्ट्रांग हो जाता है और अपने पावरफुल मोड में आकर गुस्से में मुइचिरो को ऑर्डर देता है कि मेरे सामने घुटनों पर आ जाओ। लेकिन मुइचिरो उसको इग्नोर कर देता है। अब ये डेमन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उतने में ही डेमन गुस्से में मुइचिरो को पंच मारने चला आता है, जिससे मुइचिरो को चौंकना तो चाहिए था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और बड़ी आसानी से डेमन के पंचेस से बचते हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। और वो नोटिस करता है कि उसके ड्रेस का एक हिस्सा फटकर मछली बन गया है, क्योंकि इस डेमन का जो खतरनाक रूप है वो जिस भी चीज़ को या फिर जिस भी इंसान को छूता है वो मछली बन जाता है। अब डेमन मुइचिरो से पूछता है, क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लग रहा? जवाब में मुइचिरो कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने चाहे कितना भी खतरनाक अटैक किया हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाए, तो ये अटैक भी तुम्हारी तरह ही यूजलेस है और तुम भी यूजलेस हो। अब इसके साथ ही सीन जो है वो मुइचिरो के पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुइचिरो अपने मरे हुए भाई का हाथ पकड़कर पड़ा हुआ है और मुइचिरो देखता है कि उसके भाई के बॉडी पर कीड़ा पड़ चुका है और वो कीड़ा मुइचिरो के बॉडी को भी खाना चालू कर दिया है। लेकिन मुइचिरो कुछ नहीं कर पाता और अपने मौत का इंतजार करता रहता है। लेकिन अचानक मुइचिरो देखता है इनुयाशी की अमाने मास्टर की बीवी आती है वहाँ पर और मुइचिरो को बचाकर अपने घर ले जाती है। लेकिन वहाँ पर जाकर मुइचिरो अपना हार्ड ट्रेनिंग चालू कर देता है। हालांकि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था, मुइचिरो अपनी याददाश्त तो खो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा था, एक आग थी। और मुइचिरो अपने आप से ये वादा करता है कि अपने अंदर इस आग को
वो कभी मरने नहीं देगा। और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर डेमन जो है ब्लड डेमन जुत्सु जिनात्सु गायोरिन का इस्तेमाल करके मुचीरो पर हमला करता है। अब मुचीरो भी ब्रीदिंग ऑफ हेज लैक्यूरेट टाइप टेक्निक का यूज करके हवा से भी तेज मूवमेंट करने लगता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। डेमन भी हैरान हो गया था कि वो मुचीरो को मारने की इतनी कोशिश कर रहा है लेकिन वो मुचीरो को टच भी नहीं कर पा रहा था। अचानक हम देखते हैं कि मुचीरो धुएं में से हवा की स्पीड में आकर डेमन का गला काट देता है। डेमन को पता भी नहीं चलता कि उसका गला जो है कट चुका है। फिर जब डेमन को पता चला कि उसका गला जो है कट चुका है वो फिर से अपनी बॉडी को रीजेनरेट करना शुरू कर देता है। फिर मुचीरो जो है उस डेमन के हेड को 1000 टुकड़ों में काट देता है जिससे कि डेमन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जहां पर मास्टर जो है मुचीरो से बात कर रहा था और मास्टर मुचीरो से कहता है जिस दिन तुम अपने आप को खोज लोगे उस दिन तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। फिर से हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और हमें दिखता है कि मुचीरो के गाल पर जो तंजीरो जैसा दाग हो गया था लड़ाई के वक्त वो लड़ाई के बाद अब गायब हो गया है। तेत्सुनामोरी मुचीरो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? मुचीरो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं लगता तेत्सुनामोरी को। और वो नोटिस करता है कि मुचीरो की तबीयत खराब हो गया है बहुत ही ज़्यादा और मुचीरो काँप भी रहा है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा है और मुचीरो अचानक ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ पर कोएत्सु आता है जिसको देखकर तेत्सुनामोरी डर जाता है क्योंकि उसे लगा था कोएत्सु जो है वो मर गया था फिश डेमन के हाथों, तो ये कोएत्सु का भूत है। लेकिन कोएत्सु कहता है कि मैं बच गया क्योंकि तंजीरो ने जो कटाना काट दिया था वो मेरे चेस्ट के पॉकेट में था। मुचीरो उस कटाना गार्ड को देखकर समझ जाता है कि ये रेंगोकू का है और उसे याद आता है कि रेंगोकू ने उससे कहा था कि हम दोनों अपनी बेस देंगे डेमॉन्स के खिलाफ लड़ाई में। फिर मुचीरो को सपने में अपनी फैमिली दिखता है, अपना मॉम डैड और अपना भाई भी, और उसका भाई मुचीरो से कहता है मुझे तुम पर नाज है मेरे भाई, और ये सुनकर मुचीरो रो देता है। अब सीन शिफ्ट होकर तंजीरो पर आता है जहां तंजीरो 5 वुडन ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है। तंजीरो पर एक ड्रैगन सोनिक अटैक करता है जिससे तंजीरो को काफ़ी चोट लगता है, उससे दिखना सुनना सब बंद हो जाता है। तंजीरो अब उठकर ड्रैगन से दूर भागने लगता है क्योंकि उसे लगा था ड्रैगन जो है वो 66 फीट का है, तो अगर वो 66 फीट से दूर चला जाता है तो ड्रैगन उसे छू नहीं पाएगा। तंजीरो भागता रहता है ड्रैगन से, लेकिन ड्रैगन्स भी लाइटनिंग अटैक करता रहता है तंजीरो पर। लेकिन जब तंजीरो ड्रैगन से 66 फीट दूर जाता है और उसे लगने लगता है कि ड्रैगन्स अब उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तभी तंजीरो देखता है कि बड़े ड्रैगन्स के मुंह से और भी छोटे छोटे ड्रैगन्स निकल रहे हैं जो आकर तंजीरो को पकड़ लेता है और तंजीरो को निगल लेता है। ये देखकर नेजुको और गेनेया दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं पाते क्योंकि नेजुको और गेनेया को भी ड्रैगन्स जो है पकड़ के रखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कनरोजी मित्सुर आ जाती है जो कि खुद एक हशीरा है और वो ड्रैगन का पेट काट कर तंजीरो को बचा लेती है और तंजीरो से लेट होने के लिए माफ़ी भी मांगती है। कनरोजी तंजीरो से कहती है कि तुम थोड़ा सा अब रेस्ट कर लो, बाकी सारी चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं नेजुको और गेनेया की भी रक्षा करूंगी। ये बोलकर कनरोजी ड्रैगन्स पर हमला कर देती है और अपनी लचीली तलवार से एक ड्रैगन का मुंह चकर कर दूसरे ड्रैगन्स पर दे मारती है और फिर यहीं पर ड्रैगन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डेमन स्लेयर की अगली सारी एपिसोड्स जो है तुम्हें इसी चैनल के ऊपर हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।